पत्नी के जन्मदिन पर पति ने एक कार उपहार में दी। कार की चाबियां देते हुए पति ने एक थैला दिया जिसमें पत्नी के ड्राइविंग लाइसेंस तथा और भी अन्य कागजात भी थे। पत्नी बहुत खुश हुई। उसका तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और पति से गले लग गई जोर से। पति ने एक प्रस्ताव रखा, बच्चों का ख्याल मैं रखूंगा, तुम अपनी नई नवेली कार को ले जाओ और सवारी का आनंद लो। पत्नी और ज़्यादा खुश हुई। उसने पति से थैंक यू बोला और कार को लेके निकल पड़ी। 1 किलोमीटर ही चली होगी, तभी उसकी कार सड़क पर बने डिवाइडर में जाके टकरा गई। अब तो पत्नी को अपराध बोध महसूस करने लग गई अपने अंदर और सोचने लग गई कि उसके पति ने कितने मन से उसे ये कार सौंपी थी और उसने एक दिन क्या 1 घंटा भी नहीं हुआ उसने ऐसा कर दिया। वो बहुत गिलानी महसूस करने लग गई कि क्या जवाब देगी पति को, क्या कहेगी उससे। ये सब उसके विचार मन में चल ही रहे थे कि तब तक पुलिस आ जाती है। पुलिस ने कहा, मैडम ड्राइविंग लाइसेंस दिखाइए। तो ड्राइविंग लाइसेंस उठाने के लिए उसने वो थैला लिया जिसमें उसके पति ने दिया था। अब उस थैले में से ड्राइविंग लाइसेंस निकाल रही थी वो, तभी उसे एक उसके पति के हाथ से लिखा हुआ लेटर मिला। उस लेटर पर लिखा था, हे प्रिय, यदि दुर्घटना हो जाए तो याद रखना कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, ना कि इस कार से। वे लोग भाग्यशाली हैं जो ये समझ जाते हैं कि व्यक्तियों से प्रेम करना है और वस्तुओं का उपयोग करना है, ना कि वस्तुओं से प्रेम करना है और व्यक्तियों का उपयोग करना है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को भी जानता हूँ जिसने एक शिल्पकृति को जमीन पर इसीलिए फेंक कर तोड़ दिया और उसने बताया कि ये जो शिल्पकृति थी ये मुझे पिछले कई सालों से इतना परेशान कर रही थी, इसकी वजह से मैं इतना तनावग्रस्त था कि कहीं टूट ना जाए, कहीं टूट ना जाए। मुझे नींद तक नहीं आती थी, लेकिन फाइनली आज मैंने इसे बता दिया कि बॉस कौन है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को भी जानता हूँ जिसने अपने परिचितों को इसीलिए दावत दी क्योंकि उसकी एक नई BMW कार दुर्घटना में चूर चूर हो गई थी, बिल्कुल कबाड़। उसने दावत दी सबको और बताया कि कार भले ही कबाड़ हो गई है लेकिन मैं सुरक्षित हूँ। अगर मैं सुरक्षित हूँ तो मैं नई कार भी खरीद सकता हूँ। अगर ये कार सुरक्षित होती और मैं ऊपर चला गया होता तो सब खत्म था, सब बर्बाद था। हमारा जीवन एक सस्ती सी खिलौना कार से शुरू हुआ था। जब एक खिलौना की कार टूटती थी तो हमें बहुत रोना आता था। जब हम थोड़े बड़े हुए तो रिमोट की कार आ गई। जब उसमें कोई खराबी आती थी हम और रोते थे। जब थोड़े से और बड़े हुए तो और बड़ी कारें आईं, उन्हें कुछ हुआ तो हम और रोते थे। उसके बाद और बड़ी बड़ी कारें 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 40 लाख की कारें आई, उन्हें खरोंच लगी तब भी हम रो रहे। मतलब कार का स्वरूप बदल रहा है लेकिन हमारा रोने का स्वभाव नहीं। अब हमने इसके नए नए नाम रख दिए हैं, जैसे बेचैनी, गुस्सा, निराशा, बहुत सारे नाम रख दिए हैं। खिलौने हमारे मनोरंजन के लिए होते हैं, इनका यही प्रयोजन होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। जो कुछ आपके पास है आप उस हर चीज़ से बड़े हो, हर उस चीज़ से ज़्यादा मूल्यवान है। आप अपने जीवन में आई हर चीज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। खिलौना तो बस एक खिलौना होता है। आप चाहे जितना भी महंगा खिलौना खरीद लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खिलौना बस खिलौना ही रहता है। वे केवल आपके मनोरंजन के लिए हैं, उन्हें ज़्यादा महत्व ना दें। वे केवल आपके उपयोग के लिए हैं, आपके सुख, चैन और मनोरंजन के लिए हैं। किसी भी खिलौने के लिए अपना एक भी अनमोल आंसू ना बहाएं, चाहे वो खिलौना कितना भी ज़्यादा मूल्यवान क्यों ना हो, क्योंकि उस खिलौने से ज़्यादा मूल्यवान आप हैं।